जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और यूजफुल साबित होने वाला है। आज हम लेके आए हैं हिंदी व्याकरण। ठीक है, हिंदी ग्रामर से आज हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, यानी कि हिंदी ग्रामर के हम टॉप 30 क्वेश्चन यहाँ पर लेके आए हैं। रोज डेली ऐसे जुड़े रहिए, हम रोज डेली टॉप 30 क्वेश्चन लेके आते रहेंगे, यानी कि प्रैक्टिस सेट आपकी रोज डेली होती रहेगी हिंदी व्याकरण की। ठीक है, आप किसी भी तरह की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फिलहाल आपने देखा होगा अभी एसएससी जीडी की एग्जाम होने वाले, यानी कि फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो एसएससी जीडी में हिंदी का सिलेबस है, यानी कि आप किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी दे रहे हैं जिसमें हिंदी का सिलेबस हो। ठीक है, हिंदी का सिलेबस हो, वो चाहे यूपी पुलिस हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, या किसी भी तरह के एग्जाम में हिंदी का सिलेबस में अगर व्याकरण आता है तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। इसमें आपको टॉप 30 यहाँ पर मिक्सअप, यानी कि व्याकरण में जिस तरह भी पूछे जाते हैं, चाहे वो पर्यायवाची हो, अनेकार्थी शब्द हो, ठीक है, अलंकार हो, जिस तरह का भी होता है सभी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से वीडियो को पढ़ेंगे, शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? तो ईमानदारी दोस्तों कौन सा संज्ञा है, चलिए देख लेते हैं। तो ईमानदारी जो है दोस्तों वो कौन सी संज्ञा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे, ईमानदारी जो है वो है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, कौन सी है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, याद रखेंगे, ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है, याद रखिएगा। जिन भी बच्चों को आंसर पता हुआ करें वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देके अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, स्पेशली एसएससी जीडी वाले जो बच्चे हैं वो बिल्कुल तैयारी करें, हमारे साथ जुड़े रहें। रोज डेली उनको महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट हिंदी और जीके जीएस की क्लास और हिंदी स्पेशल प्रैक्टिस सेट आप लोगों को रोज डेली मिलेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपकी पूरी तरह से यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, कोई भी फालतू क्वेश्चन यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको, सारे इंपॉर्टेंट, यानी कि प्रीवियस ईयर जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का निचोड़ और जो भी पूछे जाने वाले हैं उन सभी का मिक्सअप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? लंबोदर कौन सा शब्द है? लंबोदर कौन सा शब्द है? तो लंबोदर दोस्तों कौन सा शब्द है, चलिए देख लेते हैं। तो याद रखिएगा, जो लंबोदर है वो योग रूढ़ है। ठीक है, लंबोदर जो शब्द है वो क्या है दोस्तों? योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, याद रखेंगे। ये किसके लिए ये शब्द लिया गया है? तो ये जो शब्द है रूढ़ कर दिया गया है गणेश जी के लिए। किसके लिए? गणेश भगवान के लिए ये शब्द रूढ़ कर दिया गया है, यानी कि इस शब्द को चुन लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, ये एक विशेष पर्सन के लिए ये शब्द चुन लिया गया है लंबोदर, जो किसके लिए? गणेश के लिए। लंबा हो जिसका उदर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। मैं कौन सा पुरुष है? मैं कौन सा पुरुष है? तो याद रखेंगे, मैं जो होता है दोस्तों वो होता है उत्तम पुरुष। ठीक है, ऑप्शन है, पहले तो आंसर देखिएगा आप, आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मैं जो होता है वो होता है उत्तम पुरुष। कौन सा? मैं। ठीक है, ये होता है उत्तम पुरुष। आगे और भी जान लीजिए, मध्यम, हो सकता है आपसे मध्यम भी पूछ ले। तो मध्यम क्या होता है? ठीक है, तो मध्यम क्या होता है? ये होता है तू, नोट डाउन करिएगा इसको, तू और तुम। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। देखो, उत्तम में क्या होता है? मैं होता है। मध्यम पुरुष होते हैं तू, तुम, और फिर बात करते हैं अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में क्या होता है? वह, वे आदि। ठीक है, वह, वे, ये सब क्या होते हैं? ये अन्य पुरुष होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ता वर्ग का उच्चारण स्थान है। ठीक है, वर्णमाला से है ये क्वेश्चन। ता वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो ता वर्ग किससे बोला जाता है? ता। ता वर्ग जो होता है ता, था, दा, धा, ना। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दांत जो है वो स्पर्श कर रहा है, यानी कि दांत टच हो रहा है आपकी जीवा में। ठीक है, जीभ में आपकी टच हो रहा है, मतलब कि ता वर्ग वाला कौन सा है? तो ये दंत व्यंजन है, यानी कि दांत टच हो रहा है, तो ये क्या हो गया? दंत व्यंजन। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए याद रखेंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। वर्णमाला जिनको पढ़नी होगी उसका मैंने एक चार्ट बनाया है, बहुत ही अच्छा चार्ट है, यानी कि आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं, बस उस चार्ट को आप देख लेते हैं तो आपकी जो वर्णमाला है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। खाली एक चार्ट, सिर्फ 2 मिनट का चार्ट है, बस आपको नजर घुमाना है, वो चार्ट तैयार। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चार्ट का लिंक यहाँ पर डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर उस चार्ट को देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा चार्ट है, स्क्रीनशॉट लेके आप हमेशा के लिए उसको अपने पास रख भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पा वर्ग का उच्चारण स्थान है। पा वर्ग का उच्चारण स्थान है। पा यानी कि होठों के सहारे बोला जाता है, तो ओष्ठ व्यंजन। ठीक है, यानी कि ओष्ठ, इसका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, पा वाला। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? छत, त्रंग और ज्ञा, ये तीनों कौन सा व्यंजन है? ठीक है, वैसे तो 4 होते हैं, छत, त्रंग, ज्ञा और एक क्या होता है? श्रा।
ठीक है, श्रा। तो ये 4 जो होते हैं वो कौन से होते हैं नॉलेज के लिए, इसको भी जानिए। तो कौन से होते हैं दोस्तों, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। संयुक्त व्यंजन होते हैं छत, त्रंग, ज्ञा और श्रा। ठीक है, ये क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन। कई बार एग्जामों में पूछा गया है, इसलिए अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। रोज डेली आपको बहुत ही अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। ठीक है, हिंदी और जीएस के। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है पुस्तक कौन सा शब्द है। पुस्तक कौन सा शब्द है, तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, पुस्तक जो है दोस्तों वो है तत्सम का शब्द है। ठीक है, ऑप्शन बी पुस्तक जो है वो है तत्सम शब्द। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए यानी कि संस्कृत का शब्द है। ठीक है, तत्सम जो होता है वो होता है संस्कृत का और तद्भव होता है हिंदी का शब्द। चलिए आग कौन सा शब्द है, तो आग कौन सा है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तत्भव। ठीक है, ऑप्शन बी आग जो होता है वो होता है तत्भव। ठीक है, याद रखेंगे हिंदी का शब्द है। ठीक है, अग्नि अगर लिखा होता तो वो तत्सम का होता। ठीक है, पर यहाँ पर आग लिखा है तो तत्भव का। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है पृथ्वी। तो पृथ्वी कौन सा शब्द है, तो दोस्तों ये संस्कृत का शब्द है यानी कि तत्सम। ठीक है, याद रखिएगा तत्सम। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखेंगे तत्सम। पृथ्वी जो है वो है तत्सम का शब्द है, याद रखेंगे सभी दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, आप कौन सा सर्वनाम है। आप, ठीक है, आप कौन सा सर्वनाम है, पहले आंसर जानेंगे। तो आप जो है दोस्तों कौन सा सर्वनाम है, वो है निजवाचक। ठीक है, निजवाचक। निजवाचक में कैसा लिखा हुआ आएगा, आप और अपना। ठीक है, ये शब्द आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, निजवाचक, यानी स्वयं के लिए जो यूज किया जाता है वो होता है निजवाचक। ठीक है, आप और अपना आएगा। ठीक, ये 2 चीज़ें आप नोट डाउन करेंगे, आपका गलत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यथासंभव कौन सा समास है। यथासंभव हो गया, यथाशक्ति हो गया, ठीक है, प्रतिदिन हो गया। ठीक है, तो ये कौन सा है, ये है दोस्तों अवयवी भाव समास, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, यथासंभव, यथाशक्ति, ये 2 चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं। ठीक है, अवयवी भाव समास बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है वीणा पाणी कौन सा समास है। वीणा पाणी कौन सा समास है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो ये होगा दोस्तों बहुब्रीहि समास। ठीक है, वीणा पाणी बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास क्या होता है, किसी विशेष व्यक्ति यानी किसी विशेष पर्सन के लिए वो जो है शब्द होता है वो रिजर्व, एक तरह से कह लिए रिजर्व कर लिया जाता है। ठीक है, उसको संभाल के रख लिया जाता है कि इस शब्द का प्रयोग और किसी के लिए नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो वीणा पाणी जो शब्द है वो किसके लिए रिजर्व कर लिया गया है, सुरक्षित रख लिया गया है, तो ये रखा गया है दोस्तों सरस्वती के लिए। ठीक है, सरस्वती जिनके हाथ में आपने देखा होगा वीणा लिए बैठी रहती हैं। ठीक है, तो ये सरस्वती के लिए ये शब्द जो है क्या कर लिया गया है, रिजर्व कर लिया गया है। ठीक है, संभाल कर रख लिया गया है, किसके लिए, सरस्वती के लिए। इसको भी नोट डाउन कर लेंगे आप लोग, किसके लिए, सरस्वती के लिए। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दुअन्नी कौन सा समास है। दुअन्नी कौन सा समास है, दुअन्नी यानी कि गिनती आ रही है इसमें। ठीक है, दुअन्नी, पहले आंसर जानेंगे। तो ये कौन सा है दोस्तों, द्विगु समास है। ठीक है, द्विगु समास है दुअन्नी। दुअन्नी कहते हैं किसको है, बहुत ही कम बच्चों को पता होगा। ठीक है, बहुत कम बच्चों को पता होगा दुअन्नी किसे कहते हैं। मुझे भी नहीं पता था, पढ़ने के बाद पता चला है, नॉलेज मिली है कि दुअन्नी किसे कहा जाता है, क्योंकि हम लोगों के टाइम में दुअन्नी नहीं चलती थी। ठीक है, दुअन्नी दोस्तों होता है 1 रुपया, जानते हैं आप लोग, 1 रुपये का 8वां हिस्सा होता है। ठीक है, कौन सा होता है, 1 रुपये का 8वां हिस्सा होता है, जिसे अष्टमान सिक्का भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अष्टमांश सिक्का भी कहा जाता है, यानी कि 8वां हिस्सा होता है। ठीक है, तो ये द्विगु समास है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द निम्नलिखित में कौन सा है, जल्दी से जिन बच्चों को पता होगा आंसर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट है, रोज डेली आपको मिलेगा, यानी कि आपकी ग्रामर की पूरी तरह से तैयारी करा दी जाएगी। ठीक है, आप किसी भी तरह की एग्जाम की तैयारी करो, वो चाहे एसएससी जीडी हो, यूपी पुलिस हो, यानी कि हिंदी का जिस भी एग्जाम में हिंदी का सिलेबस आपसे पूछा जाता है कंप्लीट यहाँ पर मिलेगा। और रही बात हिंदी, ये तो थी ग्रामर की, और हिंदी में आपको अगर साहित्य पुरस्कार, ठीक है, साहित्य पुरस्कार हो गया, कवि लेखक उनकी प्रमुख रचनाएं होंगी, पोएम होगी, वो सब मैं एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट आपको मिलेगी। ठीक है, मैंने यूपी पुलिस के लिए वीडियो बनाई है, साहित्य पुरस्कार के लिए, ठीक है, और कवि लेखक रचनाओं के लिए। बहुत क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट पढ़ेंगे तो आपको विश्वास हो जाएगा कितने क्वेश्चन हमारी वीडियो से आए हुए हैं, यानी कि पूरा निचोड़ है। आप लोगों के लिए भी मैं वो वीडियो डालूंगा। ठीक है, अब जो नए एग्जाम देंगे बच्चे, यानी कि एसएससी जीडी हो या और भी जो वैकेंसी आने वाली होंगी जिसमें हिंदी में पूछा जाता है, तो आपको नई वीडियो भी देखने को बहुत जल्द मिलने वाली है। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लोगों को मिलेगा। चलिए
तो निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द, चलिए अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साप्ताहिक, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, अशुद्ध है, ठीक है। शुद्ध कैसे लिखा जाता है, शुद्ध लिखा जाता है साप्ताहिक, ठीक है, साप्ताहिक, ये होता है दोस्तों शुद्ध, है ना, ये होता है शुद्ध, और ये क्या है, अशुद्ध, ठीक है। याद रखेंगे साप्ताहिक होता है ना कि साप्ताहिक, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, याद रखिएगा सारे क्वेश्चन एक बार नहीं, 5-5 बार एग्जामों में रिपीट हुए हैं, तो संभवतः आगे भी देखने को मिलेंगे। एक चीज़ मैं बता दूं, जितने भी प्रीवियस, ठीक है, किसी भी एग्जाम को अगर आप अच्छे से क्रैक करना चाहते हैं तो पिछले 15-10 सालों में जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सब का प्रैक्टिस सेट आप लोग लगाएं, आपको कम से कम 50 से 60% जो है प्रीवियस ईयर के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द, चलिए अब इसमें से अशुद्ध ढूंढना है, तो अशुद्ध कौन सा है, ईर्ष्या, अनुकूल, आशीर्वाद, नक्षत्र। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ दिख रहा है नक्षत्र, आप देख सकते हैं ऑप्शन डी। नक्षत्र कैसे लिखा जाता है दोस्तों, नक्षत्र, है ना, नक्षत्र ऐसे लिखा जाता है ना कि नक्षत्र, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा तब आपका आंसर सही लगेगा। कई बार होता है नहीं, बच्चे नहीं पढ़ते, जल्दबाजी में आग का पर्यायवाची, बस आग का पर्यायवाची देखकर जल्दी से आंसर लगा दिया, तो आग का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। जब भी आप एग्जाम दे रहे हैं पहले तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़िएगा कि नेगेटिव पूछ रहा है या पॉजिटिव पूछ रहा है, ठीक है, तो पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले तो पर्यायवाची जानेंगे, अगर आपको पर्यायवाची पता होगी कि आग की पर्यायवाची कौन कौन सी है तो आप आंसर बहुत अच्छे से ढूंढ लेंगे। तो आग का जो पर्यायवाची है पहले देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे वायु सखा, हुतासन, विभावसु, ये तीनों क्या हैं दोस्तों, ये तीनों हैं आग के, ठीक, ये तीनों आग के हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं विप थगा, ठीक है, विप थगा जो है वो किसका है, ये है संकट का, ठीक है, किसका है, संकट हो गया, दुख हो गया, ठीक है, संकट का पर्यायवाची है ना कि आग का है, ठीक है। चलिए आई होप कंप्लीट आपको हो गया होगा ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची नहीं है, घर का पर्यायवाची यहाँ पर नहीं है, क्या नहीं है, यहाँ देख सकते हैं आप सदन, शाला, निकेतन, ये सभी क्या हैं, घर के पर्यायवाची हैं, ठीक है, ये सभी घर के पर्यायवाची हैं। पर यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन है पावक, तो पावक का पर्यायवाची क्या होता है, पावक का पर्यायवाची होता है आग, ठीक है, क्या होता है, आग, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे सर्वनाम जो होते हैं वो होते हैं 6 प्रकार के, ठीक है। क्वेश्चन आपसे यही पूछता है, आपका आंसर भी यही होगा, ठीक है। अदर अदर बुकों में कई जगह 5, कई जगह 6 ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, पर आपको सही आंसर 6 लगाना है, ठीक है। यानी बोर्ड द्वारा जो आंसर लिया जाता है वो 6 ही लिया जाता है, तो आपको 6 लगाना है, कंफ्यूज नहीं होना है दूसरी बुकें पढ़कर। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं तो आंख बंद करके आप 6 लगा देंगे, ठीक है। वैसे सर्वनाम कई प्रकार के होता है, अगर संस्कृत में पढ़ेंगे तो और ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन हमको हिंदी में पढ़ना है तो आप बस हिंदी में अगर आपसे पूछ रहा है तो सर्वनाम कितने प्रकार के हैं तो बस आपको 6 लगाना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। क्या लगाना है, 6 लगाना है आपको, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है, आप हल्का हल्का हिंट ले सकते हैं। पुरुषवाचक होता है, ठीक है, निश्चयवाचक होता है, अनिश्चयवाचक होता है, संबंधवाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है और निजवाचक होता है छठा, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए कौन कौन सा, पुरुषवाचक नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, पुरुषवाचक होता है, निश्चयवाचक होता है, अनिश्चयवाचक होता है, संबंधवाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है और निजवाचक होता है, ठीक है। 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। कौन कौन से होते हैं, गुणवाचक हो गया, संख्यावाचक हो गया, परिमाणवाचक हो गया और सार्वनामिक या संकेतवाचक, ठीक है, ये 4 प्रकार के विशेषण होते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होता है, सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होगा, सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो याद रखेंगे सूर्य का स्त्रीलिंग होता है सूर्या, ऑप्शन डी, ठीक है। कई बार एग्जामों में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होता है, सूर्या, बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या आता है, पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है, तो पेड़ से फल गिरा, ठीक है, पेड़ से अगर कोई फल गिर रहा है तो यानी कि वो पेड़ से अलग हो गया, ठीक है। कोई भी चीज अगर किसी चीज से अलग हो जा रही है, बिल्कुल ठीक है, पेड़ से फल गिर गया, यहाँ पेड़ और फल की बात हो रही है सिर्फ, तो पेड़ से फल गिर गया यानी कि पेड़ से फल गिरा तो पेड़ से हो गया अलग, और अलग अगर हो जाता है, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर अलग हो जाती है, आ से अलग, आ से अपादान, ठीक है, ये एक होता है ट्रिक, आप इसको ले सकते हैं,
आ से अलग, ठीक है, अलगाव हो रहा है, तो वो क्या होता है, अपादान होता है, अपादान कारक, ठीक है, याद रखेंगे। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, अपादान कारक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नायक शब्द स्त्रीलिंग रूप है। नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो याद रखेंगे, यहां पर काफी बच्चों को पता होगा कि बड़ा इजी क्वेश्चन है, नायक शब्द, ठीक है। तो बच्चे कहते होंगे नायक का, नायिका, लेकिन कंफ्यूजन कब होगी, अगर चारों ऑप्शन जो मैंने ऑप्शन यहां रखे हैं, ठीक है, इसमें 50% बच्चे गलत कर जाएंगे अगर उनको शुद्ध वर्तनी नहीं आती होगी। तो नायक का स्त्रीलिंग, ठीक है, ऐसे तो सबको पता होगा, मुंह से सब बोल सकते हैं नायक का, नायिका, पर अगर चार ऑप्शन आपको लिख दिया जाए और चारों ऑप्शन अगर बिल्कुल सेम एक जैसे ही हो तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सही कौन सा हो, अगर एक भी मात्रा इधर से उधर हुई हो, ठीक है। तो क्वेश्चन को टफ करने के लिए बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। तो नायक का क्या होगा दोस्तों, नायिका होगा। तो इसमें से नायिका जो शुद्ध वर्तनी है नायिका की वो कौन सी है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वाला देखेंगे दोस्तों आप लोग, ठीक है, नायिका, ठीक है, नायिका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन सी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, नेता शब्द कई बार एग्जाम में पूछा है। नेता शब्द का, अभी अपने गांव में आप जाते हैं, गांव देहात क्षेत्र में जाते हैं, तो वहां आम भाषा जो बोली जाती है वो क्या बोली जाती है, नेता, तो कहेंगे नेताइन, यानी उनकी वाइफ होगी तो नेताइन, ठीक है, बड़की नेताइन बन रही हैं, ठीक है, बड़ी नेताइन बन रही हैं। तो ये आम बोलचाल में है, ठीक है, आम बोलचाल में लोग समझ भी लेते हैं, सही भी है। पर अगर आप शुद्ध लिखेंगे, ठीक है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है स्टडी के मामले में, पढ़ाई में अगर हिंदी में शुद्ध लिख रहे हैं, तो नेता का जो सही शुद्ध स्त्रीलिंग होता है वो होता है नेत्री, ठीक है, पर नेत्री कहीं बोला नहीं जाता है, लेकिन शुद्ध वर्तनी यही है, ठीक है, याद रखेंगे, नेता का नेत्री होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सदैव में प्रयुक्त संधि है, सदैव में कौन सी संधि है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे सदैव, सदैव में जो संधि है वो है वृद्ध संधि। वृद्ध संधि की जो सबसे बड़ी पहचान है, अगर ट्रिक देखी जाए, तो हमेशा दोस्तों वृद्ध संधि में ये मात्रा देख रहे हैं आप, ठीक है, ये डबल मात्रा होगी, ए की या ओ की, ठीक है, डबल मात्रा आपको देखने को मिल जाए तो वो वृद्ध संधि होती है, ठीक है, डबल मात्रा देखने को मिल जाए तो ये एक ट्रिक है, आंख बंद करके आप वृद्ध संधि लगा सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है इत्यादि का सही संधि विच्छेद है, तो इत्यादि का जो सही संधि विच्छेद है वो क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा इति धन आदि या इति प्लस आदि, ठीक है, क्या होगा, इति धन आदि, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, इति धन आदि बिल्कुल राइट आंसर है। तो इत्यादि जो है वो कौन सी संधि है, ये भी याद करना जरूरी है, तो ये है दोस्तों यण संधि, ठीक है, इसको भी नोट डाउन करिएगा, कौन सी संधि है, यण संधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है पवन का सही संधि विच्छेद है, पवन का सही संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे पौ धन अन, यानी पो प्लस अन, ठीक है, ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, पो धन अन बिल्कुल राइट आंसर। तो ये कौन सी संधि है, पवन, पवन है अयाद संधि, कौन सी संधि है, अयाद संधि, ठीक है, इसको भी याद करना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, स्वर कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में, तो याद रखेंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होंगे, जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ इसको अच्छे से नोट डाउन करिएगा, ठीक है। बहुत सी बुकें पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत अलग अलग लिखा होता है, कहीं 10 होता है, कहीं 9 होता है, कहीं 11 होता है, कहीं 13 होता है, कहीं 15 होता है, ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होइएगा। अगर बोर्ड आपको आंसर क्वेश्चन दे रहा है, यानी कि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम अगर दे रहे हैं कोई भी प्रकार का हिंदी का, तो वहाँ पर अगर आपसे पूछता है कि स्वर कितने होते हैं, तो बस आपको 11, ठीक है, 11 आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा, कंफ्यूज नहीं होंगे दूसरी बुकें देखकर, 11 आंसर आपको लगाना है स्वर। यही आपसे अगर पूछ ले व्यंजन, तो व्यंजन दोस्तों लगाना है 33, ठीक है, कितना, 33, ये क्या होते हैं, व्यंजन, व्यंजन अगर आपसे पूछ ले तो 33 होते हैं, आंख बंद करके सिर्फ 33 लगाना है, ठीक है, स्वर पूछे तो 11 स्वर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ अगर जानता हो तो उसे उसके लिए एक शब्द जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सर्वज्ञ, ठीक है, ऑप्शन डी, जो सब कुछ जानता हो वो होता है सर्वज्ञ, ठीक है, याद रखेंगे। और एक चीज और, इसमें एक ऑप्शन और है कृतज्ञ, बहुत ही अच्छा है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कृतज्ञ के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, तो किए हुए उपकार को मानने वाला, ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, किए हुए उपकार को मानने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो कृतज्ञ, ठीक है, क्या होगा, आप लोग लिख सकते हैं किए हुए उपकार को
मानने वाला, ठीक है, वो होता है कृतज्ञ। जो सब कुछ जानता है वो होता है सर्वज्ञ, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जंगल में लगने वाली आग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, दावानल, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। जंगल में लगने वाली आग को कहा जाता है दावानल। बाकी बच्चे यहाँ पर जो ऑप्शन है इनके बारे में भी जानेंगे, मोस्ट इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़वानल, ठीक है, बड़वानल लिखा है। ये कौन सी होते हैं? ये होते हैं समुद्र में लगने वाली आग, ठीक है। समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? बड़वानल। और यहाँ पर देख सकते हैं जठराग्न या जठरावनल लिखा जाता है, या जठराग्न। तो ये किसके लिए है दोस्तों? तो याद रखेंगे, ये पेट में लगने वाली आग, जिसे भूख कहा जाता है। पेट में लगने वाली आग को जठराग्न कहा जाता है, समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल कहा जाता है, और जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहा जाता है, ठीक है। तीनों पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे, आई होप आप लोगों को। सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, जो एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं रोज डेली प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा, ऐसे जुड़े रहिए, ठीक है। अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करो ताकि उनको भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का हेल्प मिल सके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यानी हमारा आखिरी क्वेश्चन, ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा? ज्येष्ठ यानी बड़ा होता है, तो ज्येष्ठ का जो विलोम होता है दोस्तों वो होता है छोटा। तो छोटा किसे कहते हैं? कनिष्ठ को, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा? कनिष्ठ होगा, ठीक है। आज टॉप 30 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं। कल फिर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। ऐसे जुड़े रहें, प्यार दिखाते रहें। आप किसी भी तरह की एग्जाम, मैं कह रहा हूँ किसी भी तरह की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे एसएससी जीडी हो, यूपी पुलिस हो, एमपी पुलिस हो, किसी भी तरह की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस हो, या और भी जितने भी एग्जाम हैं जिसमें हिंदी सिलेबस आपसे पूछा जाता है, यानी हिंदी व्याकरण या हिंदी साहित्य पूछा जाता है, तो सभी चीज़ें मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। बस ऐसे जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।